भाई मुझे नहीं पता, बट अगर आरसीपी जी कह रहे हैं, हकीकत है। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे बेहतर कौन जानता है। मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबियों में से आरसीपी जी रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का दिनचर्या, उनकी कार्यशैली उनसे बेहतर कौन जानता होगा। तो उन्होंने जो बातें कही हैं, बहरहाल मेरा उन बातों से 1.5 साल से जब से सरकार बनी है, चिंता किस बात की हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, उनकी पार्टी में उनके सहयोगी रहेंगे, उनका गठबंधन रहेगा, उनके नेता उनकी पार्टी में रहेंगे, वो इस कुर्सी पे रहेंगे, वो राष्ट्रपति बनेंगे, वो उपराष्ट्रपति। सिर्फ चर्चा इस बात की हो रही है ना। आज उखाड़ बाढ़ के हालात हैं। जिस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा आपकी चरमराई हुई है, शराबबंदी, भैया हम लोग कह के कहते हम लोग थक गए। बताइए कितनी बार इंसान जाएगा ऐसे घरों में जहाँ पर शराबबंदी कानून की विफलता की वजह से हत्याएं हुई हों। और मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं हत्या इसलिए बोलता हूँ क्योंकि किसी को जहर देकर मारा जाता है तो वो हत्या ही होती है। जहरीली शराब पर शब्द नहीं है भैया अब हम लोग के पास। वहाँ पर जाकर उन माताओं को, बहनों को चुप कराने के लिए जिन्होंने अपने परिवार। आज खुश तो बहुत होंगे। आज जिस प्रकार से 13 महीने पहले आपकी पार्टी में तोड़जोड़ हुई थी, आज जदयू पूरी तरह से कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह ने पोल खोल कर दी है। भाई मैं खुश उस दिन होऊंगा जिस दिन बिहार की चिंता करने वाली बिहार में सरकार बनेगी, ना कि अपनी अपनी चिंता करने वाली। पिछले 1.5 साल से जब से सरकार बनी है, चिंता किस बात की हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, उनकी पार्टी में उनके सहयोगी रहेंगे, उनका गठबंधन रहेगा, उनके नेता उनकी पार्टी में रहेंगे, वो इस कुर्सी पे रहेंगे, वो राष्ट्रपति बनेंगे, वो उपराष्ट्रपति। सिर्फ चर्चा इस बात की हो रही है ना। आज मैं मगध विश्वविद्यालय गया था, वहाँ पे जिस तरीके से बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं 40 दिन से बिना खाए पिए, आपको लगता है कि ये परिस्थिति देख के कोई खुश हो सकता है? किस बात की मांग कर रहे हैं भैया? वो अपने सिर्फ एग्ज़ाम समय पे होने की मांग कर रहे हैं, उसका रिजल्ट समय पे आने की मांग कर रहे हैं। जितने समय का कोर्स है वो समय सीमा पर कोर्स कंप्लीट हो जाए, इसकी मांग कर रहे हैं। क्या गलत मांग कर रहे हैं वो? जिस तरीके से बिहार में सुखाड़ बाढ़ के हालात हैं, जिस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा आपकी चरमराई हुई है, शराबबंदी, भैया हम लोग कह के कहते हम लोग थक गए हैं। बताइए कितनी बार इंसान जाएगा ऐसे घरों में जहाँ पर शराबबंदी कानून की विफलता की वजह से हत्याएं हुई हों। और मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं हत्या इसलिए बोलता हूँ क्योंकि किसी को जहर देकर मारा जाता है तो वो हत्या ही होती है। जहरीली शराब पर शब्द नहीं है भैया अब हम लोग के पास। वहाँ पर जाकर उन माताओं को, बहनों को चुप कराने के लिए जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को, कितने घर ऐसे कि इकलौता कमाने खाने वाला, खिलाने वाला सदस्य उन लोगों ने खोया। तो ऐसे में जब ये एक इस्तीफे का एक ये दौर आता है। आपकी बातों के साथ आरसीपी सिंह ने कहा है कि 3 घंटे तक भुंजा खाते हैं, वो क्या राज्य चलाएंगे? भाई मुझे नहीं पता, बट अगर आरसीपी जी कह रहे हैं, हकीकत है। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे बेहतर कौन जानता है। मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबियों में से आरसीपी जी रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का दिनचर्या, उनकी कार्यशैली उनसे बेहतर कौन जानता होगा। तो उन्होंने जो बातें कही हैं, बहरहाल मेरा उन बातों से कोई सरोकार है नहीं कि वो काम कितना करते हैं नहीं करते हैं, ये बिहार की जनता भी जानती है। भाई अगर उन्होंने काम किया होता तो आज पिछले 17 सालों से जब वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के हालात ऐसे नहीं होते। अब आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसे में जेडीयू के अंदर और एनडीए के अंदर क्या होता हुआ देख रहे हैं? भाई आरसीपी जी के इस्तीफे से जेडीयू का तो मुझे पता नहीं, पर इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से गठबंधन की दरारें दिख रही थी, वो दरारें और स्पष्ट होंगी। जिस तरीके से नज़दीकियां हैं आदरणीय आरसीपी जी की भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैंने आज सुबह अपनी बाइट में भी यही कहा कि भैया ये दोनों जो गुट बने हुए हैं जनता दल यूनाइटेड, जिस तरीके से नज़दीकियां हैं आदरणीय आरसीपी जी की भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैंने आज सुबह अपनी बाइट में भी यही कहा कि भैया ये दोनों जो गुट बने हुए हैं जनता दल यूनाइटेड में, एक गुट जो कि खुल के समर्थन करता है भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरा गुट, मुख्यमंत्री जी के गुट की बात कर रहा हूँ, समर्थन ज़रूर करते हैं पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम भी मुख्यमंत्री जी का ही घटक करता है। तो ऐसे में जब एक घटक पूरी तरीके से अलग हो गए हैं, कितने लोग उनके साथ जदयू के आते हैं नहीं आते हैं, पर इतना ज़रूर है कि इसका असर गठबंधन पे ज़रूर पड़ेगा और आने वाले समय में समय दिखाएगा कि भैया किस तरीके से गठबंधन। आपकी भविष्यवाणी? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि चिराग पासवान ने षड्यंत्र रचा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ये कहते हैं चिराग पासवान ने षड्यंत्र रचा, इसलिए हम 43 सीटों पर सिमट गए। जब 2020 के विधानसभा चुनाव में आरसीपी सिंह संगठन महासचिव की भूमिका में थे, आज उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने जेडीयू को 2020 का विधानसभा चुनाव हरवाया, या जो भी 43 सीटों पर जेडीयू सिमटी। जितनी बार जनता दल यूनाइटेड के लोग इस बात को कहते हैं कि वो मेरी वजह से 43 सीटों पर आए हैं, उतनी बार वो मुझे मेरी ताकत का एहसास दिलाते हैं।
और मुझे खुशी होती है ये सुनकर। हकीकत है भैया, जनता दल यूनाइटेड को हराने के लक्ष्य के साथ हम लोग उतरे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी को नुकसान पहुंचे, ये हम लोग की प्राथमिकताओं में से एक थी, क्योंकि जिस तरीके से उनकी वजह से, उनकी पार्टी की वजह से बिहार पिछले 17 सालों से बदहाली की कगार पर है। आज बिहार के बच्चे पलायन करते नहीं थक रहे हैं, तो इन तमाम कारणों के जिम्मेदार वो थे। तो ये लक्ष्य था हम लोग का कि जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हो। बट हाँ, नुकसान नीतीश कुमार जी की वजह से उनकी पार्टी को हुआ कि नहीं हुआ, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पर प्रदेश को जरूर उनकी वजह से नुकसान हुआ। अब आपकी भविष्यवाणी के बहुत करीब है। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और तेजस्वी यादव लगातार खामोश हैं। यहाँ तक कि उनके पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का संसदीय क्षेत्र रहा है सारण, वहाँ जहरीली शराब से मौतें होती हैं, उस पर खामोशी, बीपीएससी मामले पर खामोशी, और ये इस बात को पुख्ता करती है कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है। भाई मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। खिचड़ी पक रही होगी तो परोसी भी जाएगी, बहुत जल्द सामने भी आएगी। पर फिलहाल जैसा मैंने कहा, मेरा ध्यान तो भाई अपनी पार्टी, अपने संगठन और अपना कर्तव्य प्रदेश की तरफ जो है। आज मैं गया हुआ था, कल मैं छपरा भी जाऊंगा जहां पे जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। सरकार रहती है, गिरती है, ये जब जो कदम उठाएगा उस वक्त टिप्पणी की जाएगी, पर फिलहाल मेरा ध्यान उस तरफ केंद्रित है ही नहीं। बीजेपी से कुछ बात हुई अभी जिस प्रकार का माहौल चल रहा है? मेरी क्यों बातचीत होगी भाई? चलिए, बात कर रहे थे हम चिराग पासवान से तमाम बातों को लेकर, और भी हम लगातार खबरें लाते रहेंगे। TNI पर बने रहिए। मेरा नाम हुआ रविकांत, कैमरे के पीछे अभिषेक जी हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।